सकीना जफर का तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एसडी। सोशल टॉक विद एसडी की आज की पर्सनालिटी वेटरन एक्टर, हाईली स्किल्ड पर्सनालिटी मोहसिन गिलानी साहब। आइए मिलवाते हैं उनसे। सलाम हो सकीना जफर का तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एसडी। आज की हमारी डायनेमिक पर्सनालिटी वेटरन एक्टर और साथ में राइटर भी मौजूद है मोहसिन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी ज्यादा, एक तो आप कराची में होते नहीं हैं ज्यादातर, मोस्टली आप रिहाइश पजीर है, यहाँ से जाएंगे आप आएंगे शहर से। तो ये कि आप मुझे सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ड्रामा राइटर भी हैं, एक्टिंग भी आप करते हैं माशाल्लाह, हम आपको देख रहे हैं, तो किससे ज्यादा मुतमईन हैं? मैं एक्टिंग तो जाहिर है मैं करता आ रहा हूँ। कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जिसको करने में अच्छा लगता है, जैसे आजकल के जो ड्रामे चल रहे हैं इनमें वो मजा नहीं रहा कि आप अपनी पूरी तवज्जो से और पूरा उस तरह से जैसे पहले कैरेक्टर बनाते, अब जल्दी में सब काम है। अब ड्रामा तख्लीक नहीं हो रहा, ड्रामे को छापा जा रहा, जल्दी 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 बस बन रहा है, चल रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है। वो ड्रामे जो याद रह जाते थे, वो कहानियां, वो परफॉर्मेंस, वो ड्रामे नहीं थे। तो बतौर एक ड्रामा राइटर के, क्योंकि मैंने जब ड्रामा चुनरी मेरा लिखा हुआ ड्रामा था तो उसमें मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला। मैं बतौर ड्रामा राइटर जो मैं माशरे की अक्कासी कर सकता हूँ, क्योंकि राइटर सब्जेक्ट पे अगर लिखेगा तो ड्रामा अच्छा लिखा जाएगा। और अगर वो लड़की, दो लड़के, दो लड़कियां, एक लड़का, इस पे ही ट्रायंगल लव स्टोरी पे रखेगा तो कहानी हम 12-15 साल से एक ही। सर यही तो मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि हमारी जो ड्रामों का दायरा है स्टोरीज का, सास बहू, शौहर ने बीवी को मार दिया, तशद्दुद आमेज जो चीजें होती हैं वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग? और सबसे बड़ा आंसर ये आ रहा है कि मतलब अफेयर्स का हमने कोई अपनी निशान नहीं छोड़े किसी भी चीज में, कि हम एक किसी चीज पे अच्छे पॉजिटिव वे में कोई मैसेज के साथ ड्रामे जो हमारे पहले हुआ करते थे उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल सोना चांदी देखिए आप ड्रामा जो आता था पहले, उसके अंदर कितने मैसेज होते थे, तालीम बालगा। ये ड्रामे जो थे ये अब जो है ये अफेयर्स बेस्ड, यानी साले का जो है वो साली के साथ हो गया, भाभी का देवर के साथ हो गया, इनसे क्यों बाहर नहीं आ रहे? हम माशरे के कौन सा पहलू हम जो है नुमाया कर रहे? कहानी सिर्फ इतनी है सकीना साहिबा के पड़ोसी का एक ड्रामा था, हमारे पड़ोसी मुल्क, वो जो ड्रामे चलाते थे। सर नाम ले इंडिया। अच्छा, हमारे जो पड़ोसी है इंडिया, वहां पे स्टार प्लस और सोनी के जो ड्रामे थे वो चले 17-18 साल मुसलसल। तो उसके जो असरात हैं वो हमारी खवातीन के ऊपर रह गए। जब वो ड्रामा था तो इन्होंने उस तरह किया कि स्टार प्लस बंद हुआ 4 महीने या 6 महीने के लिए, तो इन्होंने वो ड्रामा शुरू किया जिसका आगाज एक जिद ड्रामा था, उससे आगाज हुआ। तो फिर खवातीन को वो कहानियां पसंद आने लगी जिसमें कोई ना कोई ऐसा क्लैश हो जाता है, कोई एक शादीशुदा बंदा, उसकी कोई साबका मिलने वाली कोई क्लास फेलो आ जाती है, कोई किस तरह से वो जो उलझाव आए हैं ना कहानियों में स्टार प्लस जैसे, उनको खवातीन ने बैठ के देखा, उसके साथ रोई, तो वही उन्होंने पकड़ा। चैनल अपनी वो चीज बनाता है जो बिकती है, जिसको औरतें देखती हैं, जिनकी टीआरपी आती है, आसान अल्फाज बस वो रेटिंग आती है। तो वो मजलूम औरत, रोती औरत और रोती की औरत की जो परेशानियां हैं वो उन्होंने दिखानी है कि मर्द किस तरह से है। अब फिर जो चला रहे हैं ना, ये उनके ड्रामों की कामयाबी थी कि शादीशुदा बंदे का एक अफेयर शुरू हो गया, एक शादीशुदा औरत का एक अफेयर शुरू हो गया,
या जिस तरह आपने बात की, हमने अब ड्रामों में जो रिश्ते हैं ना, वो उनका तकद्दुस खो दिया, वो उनका एहतराम खो दिया। बिल्कुल बस ये बड़े सही। आपके पास जब ऐसे स्क्रिप्ट्स आते हैं तो आपका क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, स्टैंड होता है कि मैं क्या कहूँ राइटर को? देखिए, मैंने 2 बार स्टैंड लिया, दोनों बार मेरी बात सुनी गई। एक्टर जब स्टैंड लेता है तो बात सुनी जाती है। एक ड्रामा था, अगर वो आपकी तरह सीनियर हो, हाँ, उसकी इतनी धाक हो इंडस्ट्री पे, Am I right? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एक ड्रामा था जो कि हम टीवी से दिखाया गया और काफी मकबूल हुआ। अब मैं बैठा हुआ था तो शूटिंग हो रही थी, तो शूटिंग के दौरान वो लड़की को कह रहे थे, आप मेज को खुरच रही हैं, आप खाना नहीं खा रही, माँ परेशान है, वो देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है। और मैंने लैला जुबैरी से पर बैठी थी, मैंने डायरेक्टर से पूछा ये ऐसा क्यों कर रही है, मतलब अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारे सामने ऐसा क्यों कर रही है? तो उन्होंने बताया कि ये अपने चचा के घर गई है तो चचा के बेटे ने इसके साथ ज्यादती कर दी, तो अब ये मां बनने वाली है, तो इसलिए वो डिस्टर्ब है कि अब मैं माशरे में, घर वालों में क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने कहा जब आपने हमें स्टोरी बताई ये तो कहानी नहीं थी, अब ये दिखा रहे हैं आप कि ये इतबार उड़ जाए कि कोई चचा, मामू, फूफी, इनके घर में कोई बच्ची जाए ना, आप ये दिखाना चाह रहे हैं। वो बात बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गई, तो उन्होंने फिर ये किया कि उसके साथ जो जबरदस्ती हुई, जो ज्यादती हुई, तो उसके साथ उन्होंने ये सीन एक डाल दिया मेहरबानी फरमा के कि उसने मौलवी को बुलाया और गन पॉइंट पे निकाह करवा के तो बच्चा हो गया, तो ये हो गया, हो गया। मतलब गन पॉइंट पे निकाह कहाँ होता? निकाह तो मर्जी है, निकाह तो वो है जो दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं। अच्छा, स्पेशली ये जो आप बता रहे हैं स्टोरी, जो हमने इंस्पिरेशन ली इंडिया से, तो मतलब इंडिया का माहौल अलग है, हमारा इस्लामिक मुल्क है, इसके अंदर ये सारी जबरदस्ती, देखिए निकाह तो है ही नहीं, औरत की मर्जी के बगैर तो निकाह मुमकिन ही नहीं है ना, तो ये कैसी चीजें हम लोग हम उनकी चीजें जो औरतें पसंद करती वो तो उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारा कल्चर और हमारा जो एक मजहब है क्या वो इसकी इजाजत देता है, वो हम नहीं। बिल्कुल, मगर बस वही इस बात की कहानी है कि वो बस रेटिंग आ रही है तो फिर हम उसको लेके चलें। अच्छा, मुझे मौसम ये बताइएगा कि किस ड्रामे से आपने आगाज किया और अपनी स्ट्रगल भी बताइए। मेरी स्ट्रगल बहुत 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 तकलीफ दे भी है, बहुत गहरी भी है, वही सुनना चाह रही हूँ। मैं आगाज मेरा तो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से, मैं स्कूल की तरफ से तकरीरी मुकाबलों में गया, उन्हें मेरी आवाज अच्छी लगी तो उन्होंने कहा ऑडिशन दे, मैंने ऑडिशन दिया, तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में शामिल हूँ। अब वहां से अब तक का मेरा तकरीबन 46 बरस का मेरा साथ है रेडियो पाकिस्तान से, उसकी माइक से और अपनी आवाज से। उसके बाद फिर तरक्की होती रही, ड्रामे करते रहे, ड्रामा आर्टिस्ट बन गए, फिर मैं थिएटर का आर्टिस्ट बन गया, फिर मैं डबिंग आर्टिस्ट बन गया, खाना फरंग ईरान में पर्शियन जो मूवीज होती हैं उनकी डबिंग की, फिर लाहौर में आए तो इंग्लिश फिल्मों की डबिंग की, उनमें से मैसेज, द मैसेज और उमर मुख्तार बहुत मकबूल फिल्में, और इस तरीके से फिर थिएटर करते गए। एक जो पहला मेरा प्ले था वो पहला जब मैंने स्क्रीन और कैमरे को फेस किया, स्क्रीन के ऊपर आया, उसका नाम था पंद। पंद कहते हैं सराइकी में और उर्दू में कहते हैं सफर। तो वो सफर था मेरा जो शुरू हुआ, मैंने सराइकी ड्रामा किया। उसके बाद फिर मेरे ड्रामों की जो लाइन लगी, मैं स्क्रीन पे आया, मुझसे कुछ अच्छा हो गया, मैं ये कहूँ ना मैंने अच्छा किया, अच्छा करने वाली तो अल्लाह की जात है, इंसान कोशिश जरूर करे। और उसके बाद फिर जहां से शोहरत का आगाज हुआ तो STN पे पहला ऑन एयर जाने वाला प्राइवेट ड्रामा, उसका नाम था दूरियां। उस ड्रामे से मुझे शोहरत मिली कि आबिद अली साहब ने मुझे अपने सामने एक मेन कैरेक्टर में कास्ट किया, जो यंग से फिर ओल्ड से फिर ओल्ड। ये बोगी करके भी कोई था? नहीं, वो भूगी बात। तो उसके बाद फिर हमने किया दूरियां के बाद दश्त। अभी मेरी अयूब गुस्सा से मुलाकात आपने करवाई, सरप्राइज दिया मुझे, तो दश्त ड्रामे में हम फिर इकट्ठे थे। वो पाकिस्तान का पहला ऐसा प्ले है जो ओरिजिनल लोकेशन पे आउटडोर जाके एक लव स्टोरी
जो एक बलोचो सरदारों की कहानी थी, वो हमने दश्त डाली। फिर उसके बाद आया दूसरा आसमां, जो पहला पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्रामा था, जो कि शारजा और पाकिस्तान की को प्रोडक्शन में मुश्तरका ड्रामा था। तो इस तरह से फिर मेरा जो आगाज हुआ, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, एमटीएम जो स्टार्ट हुआ था तो मुझे याद है एक प्रोड्यूसर थे बाहर के, नाम मेरे ध्यान से निकल गया, उन्होंने ट्रेंड बनाया था बाहर मालिक में जाके भी शूट जी। की थी। अच्छा, मुझे नाम याद तो था। वो बाहर के ड्रामे होते थे, बहुत ड्रामे होते थे, जो वो बाहर का ड्रामा चल रहा है, बाहर की लोकेशन बड़ी जरा थोड़ी सी अच्छी सी ड्रेसिंग और थोड़ा उसको ग्लैमर डाला। लेकिन उसके बाद जब ड्रामा आया ना चैनल के पास, तो चैनल ने प्राइवेट प्रोडक्शन लेना बंद कर दी। चैनल ने खुद अपने ड्रामे बनाने शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि बाहर का ड्रामा हम महंगा क्यों लें, हमारे जो देखने वाले हैं वो हमारी स्टोरी पे चल रहे हैं, वो मजलूम औरत को देखते हैं, हम मॉडर्न औरत को दिखाएं जो लंदन में, दुबई में, अमेरिका में घूम रही। तो यूं धड़न तख्ता हुआ बाहर की प्रोडक्शन का, और ड्रामे इस तरह बन गए। अब ड्रामे ड्राइंग रूम में बन गए, ड्रामे एक कमरों के अंदर एक स्टोरी बन। जो भी ड्रामा, जैसे संगमरमर था, या कोई भी ड्रामा जो आउटडोर लोकेशन पे होता है, वो बहुत कामयाब होता है, लोग उसको बड़े शौक से। मुझे बताइएगा बचपन में कितने शरारती? बचपन में मैं शरारती इतना था कि जिसे कहते हैं, अब मैं क्या बताऊं, मतलब किस टाइप बैल बजा के भाग गए, कुछ नहीं, छुपा दिया? मैं भागने वाला नहीं था, मैं भागने वाला नहीं था, भगाने वालों में से। हाँ, बस मैं ये था कि जामिया मस्जिद थी और हमारी दरबार शरीफ की, क्योंकि मैं गिलानी सादात से हूँ और मुल्तान शरीफ में मेरा घर है, तो 400-500 घर एक चार दीवारी के अंदर है, दो दरवाजों के बीच में। तो वहीं पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ। तो हम ये करते थे कि शरारत ये होती थी कि जो जूतियां होती थी ना, वो हम इधर से उधर कर देते थे। अगर एक पाँव है तो दूसरा पाँव कहीं और रख दिया, वो ढूंढते थे, तो वो जरा तो ये तो बड़ी मासूमाना। फिर हम ये कहते थे, अरे मैं ढूंढ के लाता हूँ, फिर वो ला के देना और उनसे शाबाश भी लेनी। और फिर ज्यादातर जो मेरा एक इन्वॉल्वमेंट थी बच्चों के साथ, मैं अपनी नानी से कहानियां सुन के फिर शरारती अंदाज में कॉमेडी बॉडी लैंग्वेज के साथ या एक बड़ी हॉरर किस्म के अंदाज में मैं वो कहानियां बच्चों को, अपने हम उम्र बच्चों को सुनाता था। वो बड़े मुतासिर होते थे। तो बस इस तरह से मुझे बाद में पता लगा कि ये मेरे अंदर का फनकार है, जो हमेशा ईद पे मेरे कजन जो कपड़े पहनते थे, अगर वो शलवार कमीज पहन रहे हैं तो मैं पैंट शर्ट पहनता था। मुझे मुनफरिद दिखने का एक शौक। अच्छा, मुझे बताइएगा आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम है, हम आपको कहाँ देख सकते हैं नए ड्रामे? देखिए, मेरे दो प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे थे। एक था कफारा और एक हक महर। हक महर शायद है और कफारा तो मेरा ख्याल है शायद आखिरी किस्त तो भी खत्म हो गया। अब तौबा ड्रामा मेरा जियो से चल रहा है, रोज रात 9 बजे चल। हाँ, तौबा हो गई है, बस वही ड्रामा तौबा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज्यादातर वालिद का किरदार क्या खास वजह, सीरियस एक्टिंग की है? देखिए, मेरा वो आगाज है ना कि मैंने, अब निदा मुमताज साहिबा को आप जानती होंगी, हमारे पाकिस्तान की बहुत ही जबरदस्त अदाकारा है। मैंने आज से 35-36 साल पहले उनके नाना का रोल किया हो। आबिद अली साहब ने जवानी में ही आबिद अली साहब, बूढ़ा नजर आ, क्योंकि इसकी ना हमारे साथ ये था कि हम मुल्तान से थे, हमें परफॉर्मेंस, उस वक्त टेलीविजन पे परफॉर्मेंस करने वाले एक्टर की वैल्यू होती थी। हीरो हीरोइन तो एक साइड पे एक कैरेक्टर होते थे, ग्लैमर बस छोटा सा। जो परफॉर्मेंस करने वाले कैरेक्टर थे, जैसे मोहम्मद कबीर खान साहब ने किया, फिरदौस जमाल साहब ने किया, आबिद अली साहब ने किया, तलत हुसैन साहब ने किया, ये सारे जो बड़े नाम बने हैं, उस वक्त परफॉर्मेंस वाले कैरेक्टर करते थे। तो हमारा तो शौक था, हमारे तो जहनों में ये लोग थे, हमारी एकेडमी थी, तो हमें बस ये लगता था कि हम परफॉर्मेंस करें। तो वो परफॉर्मेंस करते गए, जैसे जैसे मुश्किल कैरेक्टर मिलते थे वो हम करते थे, और लगता था कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। ये तो हीरो हीरोइन की कहानी है, तो अब 10-12 साल पहले से शुरू हुई। अच्छा, ये बताइए कि फनकार की इखलाकी कुछ जिम्मेदारियां होती है ड्रामा चूज करते, स्क्रिप्ट चूज करते, तो वो आप कहाँ तक समझते हैं कि जो आजकल के आर्टिस्ट हमारे न्यू कमर्स आए,
स्मूथली उसको फुलफिल कर रहे हैं। हमारे जो न्यू कमर है उनको जस्ट ये देखते हैं कि अमाउंट क्या है मेरे पास जी। आ रहा है, मैं उसको- देखिए सबसे पहले तो वो देखिए कहानियां अब बन रही है हीरो हीरोइन की। ये तो उनको पता है कि कहानी जिधर भी घूमे वो 100 एपिसोड हो या 150 एपिसोड हो या 75 हो, कहानी हीरो हीरोइन की होगी। तो ये तो उनको पता है कि हमारा मेन किरदार है, और उनको ये भी पता होगा कि हमारा बजट कितना हमें मिल रहा है। बिल्कुल। अब हीरो हीरोइन भी हो, पैसे भी उनकी मर्जी के हो, तो और क्या क्या। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, शायद आपको नहीं पता हो कि एक ड्रामा, एक फेयर जो होता है हीरो हीरोइन का, वो हो गया फेमस। अब उसके ऊपर उन्होंने एक ड्रामा बना दिया जिसमें कोई सर पैर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक कपल को लेके ड्रामा बना दिया गया। इसके बारे में क्या राय है आपको? मैं नाम देखिए, आप भी ना ले, नाम मैं भी कुछ नहीं भी ले, नहीं कहता। देखिए ऐसी चीजें कभी कामयाब नहीं देखिए होती। ऑडियंस है, ऐसी चीजें कोई कभी कामयाब नहीं होती है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं ना, देखिए एक ड्रामा जो कामयाब आपने बना लिया, उसके बाद उसी कहानी को या उसमें से कुछ चंद आर्टिस्टों को लेके आप एक नई कहानी, एक नया बना लेंगे, ये सीजन 2 बन जाएगा, हिट हो जाएगा, बिल्कुल। तो वो लोग पसंद नहीं करते। ये पाकिस्तान की है मसला कि हम एक अच्छी चीज बना के जब दूसरी बार उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसी नहीं बनती, क्योंकि ये बाहर के ममालिक हैं जो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 बनाते हैं, तो हर बार उनका सब्जेक्ट मजबूत होता है। बिल्कुल। यहाँ पे सब्जेक्ट की बजाय हम एक्टर हीरो हीरोइन के ऊपर कहानी लेके चलते हैं, हम सब्जेक्ट नहीं ढूंढते। बिल्कुल। बहुत पसंद है। हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, और अभी टाइम नहीं निकला। ये आप मैरिड है ना इस वक्त? इसको जी जी। मैं मैरिड सर आपने अभी बोला मैं शादी करना चाहता हूँ, नहीं, आगे मतलब आगे कैसे इसको क्लियर करें? नहीं, मतलब मैं तो फिर इसको आपको पता है बहुत हाईलाइट करूंगी, क्लियर कर दे।